नमस्कार साथियों, एस के पटेल। 1 मिनट का जो वीडियो आपने देखा और वहां से आपको इसका मतलब ये निकलता है कि आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं। अगर कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको संक्षेप में ही बता सकता हूं इसके बारे में। ये वर्कशॉप जो होगा वो 3 पार्ट में होगा। पहला पार्ट ये होगा कि प्रकृति ने हम सबको, पूरी दुनिया के सभी मानवों को, सिर्फ स्त्री और पुरुष के अंतर को छोड़ करके सबको एक समान बनाया है, लगभग एक समान बनाया है। इसके बावजूद भी आप ये देखें कि सबके जीवन स्तर में अंतर है, कमाई के स्तर में अंतर है, उनकी क्वालिटी में अंतर है और बहुत सारे जो अचीवमेंट्स लोग लेते हैं उनमें भी अंतर है। कोई 10 करोड़ रुपया महीने कमा रहा है, कोई 10,000 रुपया महीने नहीं कमा पा रहा है। आखिर कारण क्या है? कोई 100 साल तक स्वस्थ जीवन जी रहा है, कोई ऐसा है कि 20 साल की उम्र में ही उसको बीमारियां लग जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? बहुत सारे ऐसे कारण होंगे। और समाज ने हमें क्या बना दिया? सामाजिक माहौल ने और हमारी एजुकेशन ने हमें किस टाइप का प्रोडक्ट बना दिया? जबकि हमारे अंदर के अंग, बाहर के अंग सब एक समान है। सिर्फ एक अंग में डिफरेंस है, वो है माइंड की फीडिंग में, और कोई अंतर नहीं। तो समाज ने आपको क्या बनाया, जबकि प्रकृति ने आपको क्या बनाया? दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और प्रकृति ने जो बनाया है उसके आधार पे हम क्यों नहीं चल पाए? कोई ना कोई तो रीजन होंगे। इन्हीं सब रीजनों को हमको समझना पड़ेगा, उनके टेक्निकल पॉइंट को समझना पड़ेगा कि आखिर हम कहाँ अटक गए हैं और जो लोग सफल हैं वो कैसे निकले हैं आगे। पहले पार्ट में तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा जो पार्ट रहेगा वो रहता है माइंड के ऊपर। मीन्स हमारा माइंड क्या है, कैसे काम करता है, इसके अंदर फीडिंग कैसे होती है, और एक बार जब फीडिंग हो जाती है तो ये वर्क कैसे करने लगता है, और जब वर्क करता है तो आउटपुट कैसे, किस आधार पे देता है, हमारी क्वालिटी कैसे बनती है। किसी के अंदर क्वालिटी कम होती है, किसी के अंदर क्वालिटी ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है? बहुत सारे रीजन से। आदतें कैसे बनती है? अब एक आदत अगर बन जाए तो हम उसी आदत को बहुत अच्छा मानते हैं, हम उसको छोड़ना पसंद नहीं करते। आखिर उसकी जड़ कहाँ पर है, कहाँ पर हम लोग अटके हुए हैं, कितनी क्वालिटी है हमारे पास में। माइंड हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स को कैसे गवर्न करता है, कैसे कंट्रोल करता है, कैसे इसका संचालन करता है, ये भी समझना हमको बहुत जरूरी है। कौन सा विचार हमारे माइंड के अंदर पड़ा है तो वो क्या रिजल्ट देगा, ये भी हमको समझना जरूरी है। और बहुत सारे लोग इस बात को भी समझेंगे कि मेरे माइंड में तो कोई गलत चीजें है ही नहीं। ऐसा नहीं है। अगर आपने सुना है, देखा है, पढ़ा है, महसूस किया है, तो वो आपके माइंड के अंदर फीड हो चुका है और वो अपना रिजल्ट दे के रहेगा। जब अगर वो रिजल्ट दे के रहेगा तो वो रिजल्ट कौन से आधार पे देता है कि इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, ये आपको सेकंड पार्ट में समझने को मिलेगा। और थर्ड पार्ट में आपको ये रहेगा कि हमारा स्वास्थ्य डिस्टर्ब कैसे होता है। और स्वास्थ्य अगर एक बार डिस्टर्ब हो गया तो हम कहाँ कहाँ सफर करते हैं और क्यों सफर करते हैं, जबकि आपको मालूम है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां बनती रहती है और हमको तब तक पता नहीं चलती है जब तक 70% से ऊपर, जब तक वो बन के तैयार नहीं हो जाती। जब 70% ऊपर बनकर के तैयार हो जाती हैं तब हम उनको क्योर करने की कोशिश में लग जाते हैं। आपको मालूम है कि 30% बीमारियां हमारे खाने पीने और रहन सहन के कारण होती हैं और 70% कंपनियां
70% जो बीमारियां वो साइकोसोमेटिक होती हैं, मनोदहक होती हैं, अर्थात माइंड में पहले जो फीलिंग हो चुकी है हमारे विचारों की, उसके आधार पर डेवलप होती है। अब जब 70% यानी मेजर पार्ट है 70%, हमारा उस पर फोकस नहीं है, और इसीलिए आज आप देख रहे होंगे कि जो 50-60 साल पहले जो मेडिकल में पर व्यक्ति का जो एक्सपेंस आता था, आज वो एक्सपेंस कई गुना बढ़ चुका है। एवरेज एज जो 70-80 साल पहले जो हुआ करती थी, आज वो घट करके कहाँ हो गई है। मेडिकल साइंस के हिसाब से हमारी 120 साल की उम्र होनी चाहिए, मगर हम कहाँ पर रह गए हैं। यस, इन सब चीजों को देखते हुए अगर आपने अपना इसका सॉल्यूशन नहीं समझा कि आखिर माइंड से कौन सी बीमारियां किस प्रकार से डेवलप हो रही है, तो क्या होगा, हम डिपेंड रह जाएंगे उन्हीं मेडिसिन पर और हम सफर करेंगे उन बीमारियों के साथ। और आप जानते हैं अगर बीमारियों के साथ सफर करते हैं तो हमें कितना बड़ा लॉस होता है, पैसे का और हमारे जान की हानि का भी लॉस होता है। लोग इसको सहन कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें ये इतना मोटी रकम भी ना खर्च करनी पड़े और हमें सॉल्यूशन अपने माइंड से ही सबका मिल जाए, तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपके सामने रहेगा। इसको हम इस सॉल्यूशन को इस तरीके से समझेंगे कि हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे माइंड्स के अंदर जो एक मैसेज के जैसे किसी सूचना को ले जाने के एक कहने चाहिए एक मैसेंजर हैं जो अरबों की संख्या में है, वो हमारे ग्रंथियों तक, हमारी ग्रेन्स तक मैसेज को कैसे ले जाते हैं। अब जिस नेचर का मैसेज हमारी ग्रंथियों तक पहुंचेगा, हमारी ग्रंथियां उसी नेचर के हार्मोन्स जनरेट करती है। अब उस नेचर का अगर हार्मोन जनरेट करेंगी तो नेचुरल है कि वो हार्मोन्स हमारे सेल तक पहुंचेंगे, क्योंकि सेल यानी कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है और वो कोशिका को डिस्टर्ब करेंगे, यानी उसका जो बैलेंस है उसको बिगाड़ेंगे। अगर गलत हार्मोन्स बने हैं तो, और अगर उन बैलेंस को अगर बिगाड़ दिया तो क्या होगा, सेल डिस्टर्ब होगी, यानी कोशिका डिस्टर्ब होगी तो हमारे ऊतक यानी कि टिश्यू डिस्टर्ब होंगे। टिश्यू डिस्टर्ब होंगे तो मसल्स यानी मांसपेशियां डिस्टर्ब होंगी, और अगर मांसपेशियां डिस्टर्ब होंगी तो हमारे ऑर्गन यानी कि अंग डिस्टर्ब होंगे, और अंग अगर डिस्टर्ब हुए तो बॉडी यानी शरीर हमारा बीमारी ग्रस्त होगा ही होगा। यहां पर हम अपने न्यूरॉन्स को कैसे पॉजिटिव वे में ले जाएं, कैसे हम नेगेटिव थॉट्स को अबॉलिश करें यानी अपने माइंड से हटाएं, और किस प्रकार की थिंकिंग रख करके हम अपनी सेल को एक पॉजिटिव मैसेज दें जो कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, उसकी इम्यूनिटी हाई हो, और उसी के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। इसके पूरी प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा इस वर्कशॉप प्रोग्राम में, उसमें आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको फीडिंग प्रोसेस को भी समझने को मिलेगा कि हम किस प्रकार के विचारों को हम कैसे फीड करें जो हमारे कोशिकाओं तक पॉजिटिव रिजल्ट पहुंचाए। तो मैं तो आपको इतना ही कहूंगा, सीरियस होकर के अपनी लाइफ को, अपने परिवार की लाइफ को बचाने के लिए, अपने मोटे पैसे के खर्च को बचाने के लिए और अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए आपको इस वर्कशॉप को अटेंड करना ही होगा। आपको इसको समझना चाहिए। समय को बिना गंवाए हुए आप अपनी सीट बुक कराएं। धन्यवाद। मिलेंगे आपको हम वर्कशॉप। धन्यवाद।